Hey my dear ones, this is शिवांगी शर्मा. I hope you all are doing well. In today's lecture video हम स्टार्ट करें एक नया यूनिट एरे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि एरे की इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम इसको क्यों समझते हैं. फिर हम पढ़ेंगे कि एरे होता क्या है. थर्ड हम इसके एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम एक नया टॉपिक एरे को शुरू करेंगे, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको समझना ज़रूरी क्यों है, आखिर क्यों हम इसको अपने प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं. तो इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं. आपको पता है, अब तक जो भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे थे वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर करने के केपेबल थे. फॉर एग्जांपल हम अपने प्रोग्रामिंग में लिखते थे कि हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का और वो 10 वैल्यू को स्टोर कर रहा है, या एक दूसरा वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, वो दूसरी वैल्यू को स्टोर कर रहा है. तो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर कर पा रहा है एक वेरिएबल. बट कंसीडर अ सिचुएशन जहाँ पे आपको अपनी क्लास के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कराना है और उसको फिर डिस्प्ले कराना है आउटपुट स्क्रीन पर. सो इन दैट केस आप क्या करोगे? सबसे पहले 100 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करोगे. A1 डिक्लेयर कर दिया सपोज मैंने, फिर A2 डिक्लेयर करा, A3 डिक्लेयर करा, A4 डिक्लेयर करा, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे 100 वेरिएबल डिक्लेयर करे स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कराने के लिए. अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? हर एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे. जैसे सपोज दैट एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 78, दूसरे के मार्क्स आए 89, फिर नेक्स्ट के भी मार्क्स आए 89. इस तरीके से आप हर एक वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करेंगे. थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले कराएंगे आउटपुट स्क्रीन पर. ठीक है, आप ऐसा कर तो लेंगे, बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सो मैनी वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम. इतने सारे वेरिएबल्स को प्रोग्राम में हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. तो इसीलिए हमारे पास आता है एरे का कॉन्सेप्ट, जो बहुत यूज़फुल है इस तरीके की सिचुएशन में. क्योंकि सपोज दैट कि हमें 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, तब तो हम ये पागलों वाली चीज़ करेंगे नहीं, है ना. तो वहाँ पे एरे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, वेयर वी कैन ग्रुप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम. एक सिचुएशन कंसीडर करी जिसमें हमें 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कराना था. फॉर अबाउट दैट प्रॉब्लम वी कैन टेक एरे वेरिएबल मार्क्स 100 ऑफ टाइप इंट. हम एक एरे वेरिएबल लेंगे, उस एरे का नाम रखेंगे मार्क्स, उसका साइज रखेंगे 100, और क्योंकि वो इंटीजर टाइप वैल्यू होगा, मतलब बच्चों के जो मार्क्स होंगे वो इंटीजर टाइप होंगे, इसीलिए उसका टाइप रखेंगे इंट. द साइज ऑफ दिस एरे वेरिएबल इज 100, सो इट इज़ केपेबल ऑफ स्टोरिंग 100 इंटीजर वैल्यू. इस वेरिएबल का साइज 100 है, इसका मतलब ये 100 इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने के केपेबल है. यहाँ पे द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ दिस एरे आर. अब इस एरे में 100 एलिमेंट्स स्टोर हैं, यानी 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर हैं. तो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को किस तरीके से लिखा जाएगा? मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, और ये 0 से शुरू होकर जाएगा मार्क्स ऑफ 99 तक. क्योंकि इसका साइज 100 है तो 0 से 99 तक ये एलिमेंट्स को स्टोर करा पाएगा. इन सी द सबस्क्रिप्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. सी लैंग्वेज में सबस्क्रिप्ट 0 से शुरू होता है. सो मार्क्स 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड द मार्क्स 1 इज द सेकेंड एलिमेंट. तो सबसे पहला एलिमेंट होगा मार्क्स 0 और दूसरा एलिमेंट होगा मार्क्स 1, और इस एरे का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा मार्क्स ऑफ 99. तो एज वी कैन सी हियर कि हमें 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करना पड़ा. जब हमने एरे के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया तो हम एक ही एरे बनाएंगे जिसमें उन 100 वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करा पाएंगे. तो आप देख ही सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 100 वेरिएबल्स को अगर आप डिक्लेयर भी करना चाहो तो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि प्रोग्राम उसको हैंडल नहीं कर पाएगा. सो इसके लिए एरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट पॉइंट लिखा है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. यहाँ पे हर एक वर्ड का मतलब है. बोला है कि एरे एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है, बट वो जो कलेक्शन है उसमें सेम डेटा टाइप का एलिमेंट होगा और वो स्टोर्ड होगा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में. कॉन्टिग्यूअस से मतलब है एलोकेशन ऑफ मेमोरी इन अ सीक्वेंशियल मैनर. एरे सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है और वो एलिमेंट्स स्टोर्ड होते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में. फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स में मिक्स है. कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है, कोई 6th 5th 4th
तो अब हमने क्या किया, हमने एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स बनाया जो कि सिमिलर टाइप के थे। मतलब वो जैसे सपोज दैट कि हमने सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन बनाया और उसको स्टोर कर दिया एक क्लास में, तो वो अब एक एरे बन चुका है, क्योंकि उसमें जितने भी हमारे डेटा एलिमेंट्स हैं, बोले तो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे 10th स्टैंडर्ड के हैं। तो वैसे यहाँ पे एरे में सिमिलर टाइप के डेटा आइटम्स का एक कलेक्शन बना दिया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, तो उसको एरे बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखा है, एरे आर द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। वही डेफिनेशन है, बस अलग तरीके से बताया कि एरे फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट का एक कलेक्शन है, क्योंकि होमोजीनियस का भी मतलब होता है सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट। तो ये एक फाइनाइट नंबर के सिमिलर डेटा एलिमेंट का एक कलेक्शन है। थर्ड पॉइंट लिखा है, ईच एलिमेंट इन द एरे इज एक्सेस्ड बाय इट्स इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट एंड इंक्रीमेंटिंग बाय 1 फॉर ईच सब्सिक्वेंट एलिमेंट। एरे में तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। अब एरे के हर एक एलिमेंट को उसके इंडेक्स से एक्सेस किया जाता है। जैसे क्लास के स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर से एक्सेस किया जाएगा, वैसे यहाँ पे एरे के हर एक एलिमेंट को उसके इंडेक्स से एक्सेस किया जाता है। वो इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। याद रखेंगे कि एरे में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है पहले एलिमेंट के लिए। तो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी एंड इंक्रीमेंटिंग बाय 1 फॉर ईच सब्सिक्वेंट एलिमेंट, और आगे आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए वो 1 से इंक्रीज करती जाएगी। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से वो इंक्रीज करती जाएगी। इसका फोर्थ पॉइंट लिखा है, एरे आर एक्सेस यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन फॉलोइंग बाय द इंडेक्स द एलिमेंट टू एक्सेस। एरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम ये नोटेशन का यूज़ करते हैं, तो समझ में आ जाता है कि हमने एक एरे को डिक्लेयर किया है। फोर्थ पॉइंट लिखा है, एरे आर एक्सेस यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन फॉलोड बाय द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू एक्सेस। पहली चीज़ तो है, जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम साइज पास करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और अगर हमें कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है एरे का तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखेंगे और उस पर्टिकुलर इंडेक्स से उस एलिमेंट को एक्सेस कर लिया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट लिखा है, एरे ऑफर इफिशिएंट मेमोरी एक्सेस एंड मैनिपुलेशन बट नॉट रीसाइजेबल, देयर साइज कैन नॉट बी चेंज वंस डिफाइंड। ये एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं एरे के लिए, एक डिसएडवांटेज है कि एक बार आपने जो एरे बना दिया उसका साइज आपने जो भी रखा है वो फिक्स हो जाएगा। अब आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक तरीके का ड्रॉबैक हो गया बस। उसके बाद लिखा है इसका सिंटेक्स कि किस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं प्रोग्रामिंग में। इसके सिंटेक्स में लिखा जाता है सबसे पहले डेटा टाइप, कि एरे जिस एलिमेंट्स का कलेक्शन है वो किस टाइप के डेटा को कंटेन कर रहा है वो डेटा टाइप में लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा एरे का नाम, जिस भी नाम से आपने एरे बनाया है। फिर हम स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर पास करते हैं साइज़, कि जो एरे है उसका एक फिक्स साइज़ होता है, जितना भी एरे का साइज़ होगा उतने डेटा एलिमेंट्स को ये स्टोर करता है। एग्जाम्पल में डेटा टाइप रखा है इंट, एरे का नाम रखा है ए और इसका साइज़ पास किया है 10, यानी कि ये 10 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एरे को डिक्लेयर करने का एक और तरीका है कि आप जब डिक्लेरेशन कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने एक एरे बनाया, उसका साइज़ हमने 10 पास किया, तो अब 10 वैल्यूज़ को हम यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं जब हम एक एरे को डिक्लेयर कर रहे होंगे। देखते हैं मेमोरी में किस तरीके से ये वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। सबसे पहले 10 स्टोर होगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। अब मैंने ना एक रैंडम एड्रेस उठाया कि ये 10 वैल्यू जो है वो 102 एड्रेस पे स्टोर है। अभी जो नेक्स्ट एड्रेस आया ये 104 क्यों आया? वो इस वजह से क्योंकि ये एक एरे जो था ना वो इंटीजर टाइप एरे था। हमें पता है कि इंटीजर डेटा टाइप 2 बाइट की मेमोरी कंटेन करता है। 102 के बाद 104 आएगा, फिर 2 बाइट की मेमोरी कंटेन करके 106, फिर 2 बाइट के बाद 108, फिर 2 बाइट के बाद 110। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज स्टोर होती है मेमोरी के अंदर। एक एग्जांपल लिया है और मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये एक एरे है? तो बिल्कुल ये एक एरे है, ये एक कैरेक्टर एरे है। हमने यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स को सिंगल कोट्स में इनक्लोज किया है। अब क्या ये एक एरे है? नहीं, क्योंकि इसमें इंटीजर डेटा एलिमेंट भी स्टोर हो रहा है, कैरेक्टर डेटा एलिमेंट भी स्टोर हो रहा है और स्ट्रिंग भी हो रहा है। बट हमने तो पढ़ा था कि एरे सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, तो ये एक एरे नहीं होगा।
क्या ये एक एरे है? बिल्कुल, ये एक इंटीजर एरे है। एक और एग्जांपल हमने लिया है जहाँ पे एक एरे बनाया, उसका साइज 30 पास किया है, यानी कि ये 30 वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद दोज हु आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।